अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान के साथ बातचीत अच्छी हुई। मैंने कहा कि हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। तिजारत को मामला तय करने और अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत अमेरिका के लिए तमाम टैरिफ में कमी का ख्वाह है। मजीद कहा कि मेरे ख्याल से ईरान मुआहदा करना चाहता है। रूसी सदर के साथ भी मुआहदा करेंगे। यूक्रेन से डील न की तो रूस पर तबाहकुन पाबंदियां आयद करेंगे। जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह ताला के फजलो करम से इन शाहीनों को जुर्रत अदा की, झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, मिग भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है। आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। खुद को खिते का थानेदार समझने वाले के 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, गरूर के नशे में बदमाश दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। असली दुश्मन को ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया जो क़यामत तक नहीं भूलेगा। हम खिते में अमन और तरक्की चाहते हैं। 3 जंगें लड़ी मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आएँ टेबल पर बैठें और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मार्का हक और ऑपरेशन बनियानी मरसूस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश। सहाफ़ियों से गैर-रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमारी मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान का बयानिया बनाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मीडिया ने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। सिपा सलार की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR की तारीफ। कहा, बेल्टन अता तारड़ आप 24 घंटे दस्तयाब रहे और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अल्फाज आर्मी चीफ के होते थे, अदा मैं करता था। मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की तकरीब। मुसल्लह फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फिजाइया के शाहीनों का फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा। फिजा में तैयारों की घन गरज। शोहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ। पाकिस्तान के दिफा का अज़्म। कौमी यकजहती को मजीद मजबूत करने का भी इज़हार। गुलकारों ने मिली नग़मे और अफवाज की बहादुरी को सुरों में पेश करके समा बांध दिया। ताहिर अली बग्गा और शबनम मजीद ने लहू गरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे। बातिल के खिलाफ हक की अजीम फतह। पाकिस्तान के मकार दुश्मन भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। भारत को दिनदान शिकन जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। पूरी कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। मुल्क की सलामती और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। शहबाज शरीफ ने सब हिलाली परचम को सरबुलंद किया। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीबात। कोर कमांडर कराची और कोर कमांडर लाहौर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। पाक धरती पर जानों का नजराना पेश करने वालों को सियासी और अस्करी क़यादत का सलाम। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। भुलारी एयरबेस पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फिजाइये के ऑफिसर को खराज अकीदत। शहीद के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म का सिपा सलार के हमरा CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ऑपरेशन बनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। सदर मुमलिकत की शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वालिद और अहले खाना से ताज़ियत की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ रहेंगे। अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कोर हेडक्वार्टर्स और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। यादगार शहदा पर हाज़री सलामी दी गई और फातह ख्वानी भी की गई। मुख्तलिफ शहरों में शहदा के मज़ारों पर भी हाज़री। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर शबीर शहीद,
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद और पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद के मज़ारों पर फूल रखे गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों ने सलामी दी। उधर पाक फिज़ाइया की जानिब से भी यौम तशक्कुर शायान शान तरीके से मनाया गया। दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। मुल्क के चारों सूबों में यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीबात। वज़राए आला ने परचम कुशाई की। मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अजीम फतह बहादुर लीडरशिप तेलर फौज और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है। अमन के दाई हैं मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंध असम्बली में बहाती जारहियत के खिलाफ और ऑपरेशन बनियान मखसूस की हिमायत में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की 3 घंटे की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने मजबूर होकर अमरीका से कहा कि हमें बचाओ। पेशावर में यादगार शहदा पर खसूसी तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान के शहदा के वरसा से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। मुल्क भर में अवाम का पाक फौज से इज़हारी यकजहती। शहर शहर रैलियाँ और तकरीबात। मुख्तलिफ सरकारी और निजी दफातर में परचम कुशाई। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुल्क की सलामती, तरक्की और शहदा के लिए दराजात की बुलंदी की दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा और पेशावर में रैलियाँ। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात, चकवाल में भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। सखर, हैदराबाद, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ। आज़ाद कश्मीर भर में पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, वादी नीलम और वादी लीपा में रैलियाँ। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीबात। भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा में पाकिस्तान का रद्द-ए-अव्वल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी मफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा बरतानिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तमीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल। दो तरफा तिजारती, समाजी और सकाफती ताल्लुकात में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन बनियान मखसूस की कामयाबी पर अवाम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा हम पुरअमन हैं मगर हमसे जो टकराएगा उसको कारी जवाब मिलेगा। भारत के जदीद हथियारों के हसूल पर गहरी तशवीश है। भारत का बढ़ता हुआ दिफाई बजट उसकी पॉलिसी का वाज़ेह अक्कास है। उनकी जदीद हथियारों की खरीदारी खित्ते में सिक्योरिटी तवाज़ुन को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान अपनी सलामती को दरपेश खतरा से मुकम्मल तौर पर आगाह है। हम हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन खतरे से निमटने के लिए चौकस हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारत पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की पेशकश का खैर मकदम। पाकिस्तान में सियासी सीज़फायर होना चाहिए। ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। ख्वाहिश है सियासी मामलात हल हो, मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो हल निकल आता है। वज़ीर आज़म ने हमें मुज़ाकरात की दावत दी लेकिन अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। असद कैसर बोले इस वक्त हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मरियम नवाज नहीं चाहती कि मुल्क के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से आगे बढ़े। तहरीक का आगाज़ पार्टी की मुशावरत से जल्द शुरू किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बानी पीटीआई से मुतल्लिक नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर एहतजाज। कहा हुकूमती सेनेटर ने प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सदीकी की आशीर्वाद से हमारी क़यादत के बारे में गलत बात की। इस दौरान उस सेनेटर को रोका नहीं गया। हुकूमती सेनेटर ने जिस तरह क़यादत को गालियां दी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गालियां हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सेनेटर इरफान सदीकी ने जवाब दिया कि उन्होंने 3 बार अपने सेनेटर को बात करने से रोका। नामुनासिब अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ कर दिए हैं। किसी लीडर के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए।
बलूचिस्तान के जिला खुलदार की तहसील नाल में नामालूम मुसल्लह अफराद की समन चेक पोस्ट पर फायरिंग, 4 लिबिस एहलकार शहीद, शहदा में मकबूल, खुदा बख्श, इजाज अहमद और मोहम्मद अली शामिल। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल, सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। गजा में सफाकियत की इंतहा, इसराइल ने जबालिया कैंप के तिब्बी मरकज पर मिसाइल दाग दिए, हॉस्पिटल की इमारत जमीन बोझ, बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 143 हो गई। उधर अल-कसाम ब्रिगेड ने काबिज इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौज के टैंकों और गाड़ियों पर रॉकेट फायर किए। दूसरी जानिब यमन के हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, हौसियों ने इसराइली मिसाइल गिराने का भी दावा किया है। ट्रंप इंतजामिया का 10 लाख फलस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा, अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबादकारी के बदले इंतजामिया लीबिया के अरबों डॉलर बहाल करेगी। साबिक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने लीबिया की क़यादत से तबादला ख्याल किया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून को होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होगी। सदर ट्रंप को अदालत का एक और झटका, तारिकीन वतन को मुल्क बदरी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को एलियन एनिमीज एक्ट के तहत मुल्क बदरी से रोका। कहा मुल्क बदरी से पहले नोटिस जरूरी है। मुकदमे को अपील कोर्ट भेज दिया। अपील कोर्ट फैसला करेगा कि सदर का इकदाम कानूनी है या नहीं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम कानूनी शिकस्त होगी। रूस यूक्रेन जंगबंदी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ, दोनों ममालिक का बड़े पैमाने पर कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। 1000 जंगी कैदियों को रिहा किया जाएगा। फैसला इस्तांबुल में होने वाले रूस यूक्रेन के बराह रास्त अमन मुज़ाकरात के दौरान किया गया।